नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 से 4 वीडियोस में हम ये चर्चा करते आ रहे हैं कि एक बिल जो है वो बिल एक्ट कैसे बनता है। यदि वो मनी बिल है तो लोकसभा में पास होना ज़रूरी है और राज्यसभा की सीमित भूमिका होती है। यदि ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश हो सकता है और दोनों सदनों को उसे पास करना ज़रूरी है। लेकिन एक बार जब लोकसभा में मनी बिल पास हो जाता है या एक ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है, उसके बाद वो फाइनल स्टेज क्या होती है जिससे एक बिल एक एक्ट बनता है। इसका जवाब है कि जब तक उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर या सिग्नेचर नहीं होते तब तक एक बिल दोनों सदनों के पास होने के बावजूद भी एक्ट नहीं बनता। मतलब वो कौन सा एक्शन है जिससे फाइनली ये स्टैंप लगता है कि अब ये कानून पास हो चुका है, वो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। कहाँ लिखा है और क्या कहता है? आर्टिकल 111 हमारे संविधान का। जल्दी से पहले पढ़ते हैं इसकी भाषा और फिर इसे समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 111 रीड्स एंड आई कोट, असेंट टू बिल्स। असेंट मतलब कंसेंट, कंसेंट या एक तरह से हस्ताक्षर, एक किसी बिल को सहमति। When a bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom. जब एक बिल को दोनों सदनों के द्वारा पास किया जा चुका है तब उसे राष्ट्रपति को प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट जो हैं वो दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो वो ये कहें कि मैं इस पे हस्ताक्षर करता हूँ, मैं इसे अपनी असेंट देता हूँ, या फिर मैं अभी इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करूँगा या करूँगी, मैं अपनी कंसेंट या असेंट को विथहोल्ड करती हूँ, मतलब अभी मैं इस पर अपनी परमिशन नहीं दे रही हूँ। Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a bill for assent, return the bill, if it is not a money bill, to the Houses with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof. जैसे ही कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट यदि चाहे तो, उनका डिस्क्रेशन है, उस बिल को सदनों को वापस लौटा सकते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि उस बिल का या तो पूरा बिल या तो कोई भाग को फिर से पुनर्विचार किया जाए सदनों के द्वारा। दूसरा, and when a bill is so returned, the houses shall reconsider the bill accordingly. और जब प्रेसिडेंट के द्वारा किसी बिल को इस तरीके से सुझाव के साथ या रिकंसिडर करने के लिए वापस भेजा जा सकता है तो हाउसेस को फिर से उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शब्द यूज हुआ है shall. The houses shall reconsider the bill accordingly. And if a bill is passed again by the houses with or without amendment presented to the president for assent, the president shall not withhold his assent or her assent therefrom. मतलब एक बार प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि उस बिल को सदनों को लौटा दें और सदनों से कहें कि इस बिल पर पुनर्विचार करें, लेकिन उसके बावजूद यदि दोनों सदन फिर से उस बिल को पास कर देते हैं बिना कोई सुधार किए, बिना कोई बदलाव किए, और फिर से प्रेसिडेंट को भेजते हैं उनके हस्ताक्षर के लिए, तो अब प्रेसिडेंट को उसके ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। मतलब जहां तक ऑर्डिनरी बिल्स की बात है, प्रेसिडेंट का स्कोप ऑफ पावर क्या है कि वो या तो पूरे बिल पर या उसके कुछ भाग पर या अपने कुछ सुझाव के साथ एक बार उस बिल को पुनर्विचार के लिए जिस सदन से वो आया है उस सदन के पास भेज सकते हैं। लेकिन यदि फिर से सदन वापस लौटा देता है उस बिल को उसी फॉर्म में या चेंज फॉर्म में, तो अब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है? मनी बिल। क्योंकि हमने ऊपर देखा था पहली लाइन में प्रोविजो के कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। इसका क्या मतलब है कि यदि हम मनी बिल की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट उस मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते लोकसभा के पास। मनी बिल यदि है तो प्रेसिडेंट को अपना साइन करना ही पड़ेगा। अब कई बार ये बात तो सही है कि संवैधानिक तौर पर प्रेसिडेंट एक बार बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन जब वापस से बिल वापस आता है तो ये भी कह दिया गया है कि प्रेसिडेंट को अपने सिग्नेचर करना है। लेकिन यदि प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि वापस लौटाने के बाद
प्रेसिडेंट के पास कितना समय है उस बिल को साइन करने के लिए। तो जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि साइन नहीं कर रहे हैं, उस बिल को एक तरह से पॉकेट में रख लिया है या उस बिल पर एक तरह से बैठ गए हैं ताकि वो बिल जो है वो पास नहीं हो सके। तो जब हम ये नॉर्मल भाषा में सुनते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो तो केवल एक मियर रबर स्टैम्प हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उनकी जो पर्सनैलिटी है, संविधान ने कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी जगहों पर स्पेस छोड़ा है कि प्रेसिडेंट जो है वो ये बात तय कर सकते हैं कि किसी बिल का, किसी कानून की क्या दिशा होगी। मानिएगा कि प्रेसिडेंट नहीं चाहते कि वो बिल पास हो और दोनों सदनों से वो बिल पास हो चुका है, लेकिन अब प्रेसिडेंट को पता है कि लोकसभा किसी भी कारण से भंग होने वाली है, तो प्रेसिडेंट यदि उसमें थोड़ा समय लगा दें, उस पर सिग्नेचर ना करें, तो हो सकता है कि वो बिल जो है वो भी, यदि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था, तो लैप्स हो जाए दोनों सदनों के पास होने के बाद भी। मतलब यदि प्रेसिडेंट अब चाहें और अपनी इच्छा अनुसार समय अवधि का इस्तेमाल करें, तो वो सब कुछ एक बिल का दोनों हाउस में पास होने के बावजूद भी उस बिल को पास होने से रोक सकते हैं। खैर, वो जो स्पेस है वो कम है, लेकिन वो स्पेस मौजूद है, ये मेरी कोशिश थी आपके ध्यान में लाऊं। तो अब यदि हम जल्दी से देखें कि एक बिल से एक्ट कैसे बनता है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है। ये तय कौन करता है? जी हाँ, लोकसभा के स्पीकर। उस पर सर्टिफिकेट लगता है कि ये मनी बिल है। यदि मनी बिल है तो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है और लोकसभा उसे पारित करेगी और राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपने सुझाव दे सकती है। यदि ऑर्डिनरी बिल है तो उसे लोकसभा पहले पास करेगी, फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, या यदि वो राज्यसभा में पेश होता है तो राज्यसभा उसे पास करके लोकसभा भेजेगी और दोनों हाउसेस को उसको पास करना पड़ेगा। यदि ऑर्डिनरी बिल को लेकर दोनों हाउसेस के बीच में सहमति नहीं बनती है, या तो पूरे बिल को लेकर या उसके कुछ भाग को लेकर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ऑप्शन है कि वो जॉइंट सिटिंग बिठाकर उस पर सहमति बनाने की कोशिश करे। और जॉइंट सिटिंग में यदि टोटल मेंबर्स जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी सिंपल मेजॉरिटी यदि उस बिल के फेवर में वोट करती है, तो उस बिल को पास माना जाएगा। और जब दोनों सदनों की प्रोसेस हो चुकी हैं, उसके बाद वो आएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उनकी असेंट के लिए, और तब प्रेसिडेंट, यदि वो मनी बिल नहीं है, तो एक बार पुनर्विचार के लिए उसको सदनों के पास वापस भेज सकते हैं और वापस आने के बाद उन्हें उस पर साइन करना पड़ेगा। अब जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब कुछ ऐसे कस्टम्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो संविधान के इर्द गिर्द बन गई हैं, वो लिखी कहीं नहीं है, लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो ये। और अब इनमें से कई सारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस को एक तरह से जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के, उसमें भी लिख दिया गया है, और कुछ अभी भी कन्वेंशंस हैं। यदि किसी मामले पे चर्चा होनी ज़रूरी है तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का गठन किया जा सकता है, जिसमें कुछ पक्ष के और कुछ विपक्ष के मेंबर्स बैठते हैं और तय करते हैं कि क्या ये बिल होना चाहिए या इस बिल का क्या स्वरूप होना चाहिए। मानिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब बहस चल रही थी, तो विपक्ष बार बार कह रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तभी तय किया जा सकता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट हो। तो ड्राफ्ट कौन बनाता है? ड्राफ्ट के लिए कई बार यदि सरकार चाहे तो कमेटी का भी गठन बना कर सकती है, जिसमें अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो, वो एक बिल को लेकर आए, या फिर किसी बिल को लेकर कोई पर्टिकुलर पेचीदा मामला है तो उसको रिजॉल्व करके अपनी रिपोर्ट दें, और उस कमेटी की रिपोर्ट को फिर लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश किया जाता है, ताकि मेंबर्स वोट करने के पहले, अपना मत बनाने के पहले, इन कमिटीज़, इन रिपोर्ट्स या जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं, जो लोगों का उस विषय पे नॉलेज होता है, उनकी बात को भी मद्देनज़र रख पाएं। तो ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है और अब रूल्स ऑफ पार्लियामेंट में भी दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सरलता से समझ पाए होंगे कि एक बिल से एक्ट कैसे बनता है। अगले वीडियो में हमारी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अपनी पंसद।